दोस्तों, अगर आप लाइफ में किसी भी तरह के स्ट्रेस से जूझ रहे हो तो बुक द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। इसे पढ़कर या सुनकर आपको पता चलेगा कि आप अपनी लाइफ से स्ट्रेस, टेंशन और चिंता कैसे दूर कर सकते हो। इस बुक में 7 प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं जिन्हें जानकर आप शांति और सुकून से ज़िंदगी जी सकते हो। और यह बुक भारतीय मूल के राइटर रॉबिन शर्मा ने अपने अनुभवों के आधार पर लिखी है। यह बुक पूरे विश्व में काफ़ी पढ़ी और सराही गई है। यह कहानी जूलियन नाम के एक अमीर आदमी की है जो बहुत बड़ा लॉयर था। जूलियन के पास सब कुछ था, सक्सेसफुल प्रोफेशन, पास बंगला और फरारी जैसी महंगी गाड़ी। उसने ज़िंदगी में सब कुछ पा लिया था, फिर भी वो खुश नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों है। हर चीज़ तो है उसके पास, फिर भी वो संतुष्ट क्यों नहीं है। कहने को तो जूलियन के पास हर वो चीज़ थी जिसे वो पाना चाहता था, लेकिन वो हमेशा अपने प्रोफेशन के स्ट्रेस में रहता था। वो 55 साल की उम्र में ही 80 साल का दिखता था। उसके बाल भी असमय सफ़ेद हो चुके थे। जूलियन के बचपन से ही सोचा था कि जब वो बहुत अमीर बनेगा तो बहुत ज़्यादा खुश रहेगा। समाज की भी यही सोच है, लोग पैसों के खुशी से जोड़कर देखते हैं, इसलिए बचपन से ही हमारी भी ऐसी सोच बन जाती है कि हमें लगता है कि पैसों से हमें खुशी मिल जाएगी। लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर आकर जूलियन को पता चला कि उसका सोचना गलत था। यह ज़रूरी नहीं कि पैसा आपको खुशी ही देगा। उसके पास तो अंधाधुंध पैसा था, लेकिन खुशी फिर भी नहीं थी। आखिर एक दिन हद हो ही गई। जूलियन को हार्ट अटैक हो गया। उसे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। डॉक्टर ने उसे सलाह दी कि अब उसे स्ट्रेस वाली चीज़ों से दूर रहना चाहिए। कुछ दिन बाद जूलियन ठीक होकर घर वापस आ गया। सबसे पहले उसने अपना घर और फरारी गाड़ी बेच दी। वो खुशी की तलाश में जाना चाहता था, इसलिए वो इंडिया आ गया। यहाँ पर वो हिमालय में शिवान साधु के पास ज्ञान और खुशी के रहस्य पाने चला गया। वहाँ उसे एक मॉन्क मिला जो उसे संतुष्ट जिंदगी का रहस्य बताने के लिए तैयार हो गया। जूलियन उनके साथ रहने लगा। एक दिन उस मॉन्क ने जूलियन को सुमो पहलवान की कहानी सुनाई। सुमो पहलवान की कहानी कुछ इस प्रकार है। मॉन्क ने जूलियन से कहा, सोचो कि तुम एक बगीचे में हो। बगीचे में भांति भांति के सुंदर फूल खिले हुए हैं जिनसे मधुर खुशबू आ रही है। पंछी चहचहा रहे हैं। बगीचे के एक तरफ एक बड़ा सा लाइट हाउस है। तभी उस लाइट हाउस का गेट खुलता है और एक बड़ा सा सुमो पहलवान बाहर आता है। सुमो पहलवान ने पूरे शरीर पर कुछ नहीं पहन रखा था, केवल एक पतली तार वाला अंडरवियर ही पहन रखा था। सुमो पहलवान बगीचे में घूमने लगता है। तभी उसे एक गोल्डन घड़ी दिखती है। वह उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन फिसलकर गिर जाता है। गिरने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। लेकिन कुछ देर बाद गुलाब के फूलों की सुगंध से सुमो पहलवान को होश आ जाता है और वो उठकर खड़ा हो जाता है। एक और उसे एक रास्ता दिखता है जिस पर डायमंड्स बिछे हुए थे। वह रास्ता सच्ची खुशी की तरफ ले जाता था। सुमो पहलवान उस रास्ते पर चलने लगा और शीघ्र आंखों से ओझल हो गया। यहाँ पर मॉन्क ने कहानी ख़त्म कर दी। जूलियन को यह कहानी बकवास सी लगी। इसका ना कोई सिर था ना पैर। उसने मॉन्क से कहा कि क्या वो उसके साथ मजाक कर रहे थे, लेकिन मॉन्क ने कहा कि इस अटपटी कहानी में 7 सीक्रेट प्रिंसिपल छुपे हुए हैं। इसके बाद मॉन्क ने जूलियन को 7 प्रिंसिपल समझाए जो कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट, द गार्डन, बगीचा। कहानी में जो बगीचा है वो हमारे दिमाग को दर्शाता है। इसे मेटाफोर कहते हैं। अगर हम बगीचे में अच्छे बीज डालेंगे तो हमें अच्छे फल देने वाले वृक्ष और खुशबूदार फूल मिलेंगे, लेकिन अगर गंदगी डाल देंगे तो दुर्गंध आएगी, बगीचा गंदगी का ढेर बन जाएगा। इसलिए हमेशा अच्छा और पॉजिटिव सोचें। दूसरों के लिए दया, सहानुभूति और हेल्प के विचार ही ब्रेन में पालें। इससे आपका ब्रेन एक सुंदर बगीचे सा महकता रहेगा। इससे आपको सच्ची खुशी और पीस ऑफ माइंड मिलता रहेगा। कभी भी निगेटिव ना सोचें, बुरे विचारों से दूर रहें। ईर्ष्या, जलन, बदले और गुस्से के विचार कभी भी दिमाग में ना लाएं, क्योंकि इनसे आपका दिमाग कूड़े का ढेर बन जाएगा और आपको सिर्फ स्ट्रेस और टेंशन ही मिलेगा। इसलिए एक चौकीदार की तरह गलत विचारों को ब्रेन के ही बाहर ही रखें, उन्हें अंदर ही ना आने दें। हमेशा अपने ब्रेन के बगीचे को सुंदर बना रखें। सेकंड, द लाइट हाउस। बगीचे में जो लाइट हाउस था वो हमारे गोल्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे लाइट हाउस समुद्र के जहाज़ों का रास्ता दिखाता है, वैसे ही आपका गोल आपको लाइफ को सही तरीके से जीने का रास्ता दिखाता है और आपको भटकने से बचाता है। इसलिए आप भी अपने लिए गोल बनाएं और लगातार उस पर चलते रहिए। इससे आप मंजिल को पा लेंगे और भटकाव से बचे रहेंगे। बहुत से टीनेजर गलत आदतों में पड़ जाते हैं क्योंकि वो अपने लिए उचित गोल ही नहीं बनाते। गोल का मतलब नौकरी या गाड़ी बंगला ही नहीं, बल्कि गोल शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है। एक दिन का भी हो सकता है, एक महीने का भी हो सकता है। जैसे कोई टीनेजर अगर बॉडी बनाने का गोल बना ले और डेली 5-10 मिनट भी एक्सरसाइज करता रहे तो भटकने से बच जाएगा, क्योंकि अब उसके पास गोल है जो उसे लाइट हाउस की तरह रास्ता दिखाता रहेगा। वह किसी बुरी आदत में फंसने से भी बच जाएगा। इसलिए अपने लिए उचित गोल बनाइए और उस पर फॉलो करिए। थर्ड इज सुमो रेसलर। लाइट हाउस में जो सुमो पहलवान निकल कर आता है वो केजिन का प्रतीक है। केजिन एक जापानीज परंपरा है जिसका मतलब है लगातार सीखते रहना और इम्प्रूवमेंट करते रहना। आपने कभी सोचा है कि सुमो पहलवान इतने भारी भरकम कैसे हो जाते हैं और इतने अच्छे पहलवान कैसे बन जाते हैं? क्योंकि वे केजिन के डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, एक निश्चित डाइट लेते हैं और हर दिन कुछ नया सीखते हैं।
सीखते हैं। ऐसा नहीं करते कि 1-2 दिन तो जमकर प्रैक्टिस की और फिर 6 महीने तक कोई अता पता ही नहीं। सुमो रेसलर हर एक दिन प्रैक्टिस करते हैं, बेशक थोड़ी करें लेकिन रोज़ करते हैं। अगर आप हर दिन 10 मिनट भी एक्सरसाइज करेंगे तो 1 साल बाद आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा। आपका वेट कम होगा, आप यंग दिखोगे, बॉडी स्लिम और टोन्ड भी हो जाएगी। ऐसा ही हर दिन 30 मिनट भी लिखने की आदत डाल लोगे तो 1 साल बाद आपको एक बुक लिख डालोगे। इसी तरह आप केजिन टेक्निक को लाइफ में कभी भी ला सकते हो। हमेशा कुछ नया सीखें और हर दिन सीखें, थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट लाते रहें। नया सीखने का सबसे बेहतर तरीका है हर दिन बुक्स पढ़ें। 4th इज़ द अंडरवियर। सूमो पहलवान का अंडरवियर सेल्फ कंट्रोल को दर्शाता है। सूमो रेसलर का अंडरवियर केवल वायर से बना होता है और जो देखने में बहुत पतली होती है, लेकिन उसके अंदर मेटल की बहुत भारी पतली वायर होती है। जब सारी तारें इकट्ठी हो जाती हैं तो फाइनल वायर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। दोस्तों, सूमो रेसलर वैसे तो कुछ भी नहीं पहनता, लेकिन उसका छोटा सा अंडरवियर उसकी सारी इज्जत को बचा कर रखता है। इसलिए सबको सेल्फ कंट्रोल सीखना चाहिए। कुछ सेलिब्रिटी के पास नेम, फेम और पैसा सब कुछ आ जाता है, लेकिन जब वो अपना सेल्फ कंट्रोल खो देते हैं तो किसी का भी हैरेसमेंट कर देते हैं तो फिर वे कहीं के नहीं रहते। जब उन पर ऐसे आरोप लगते हैं तो उनकी सारी इज्जत चली जाती है, इसके बाद उनको काम भी नहीं मिलता। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी हमें सेल्फ़ कंट्रोल का इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। कुछ लोग बड़े शौक से जिम जॉइन करते हैं, लेकिन कुछ ही हफ्तों में छोड़ देते हैं क्योंकि जब पेन होता है तो वे सेल्फ़ कंट्रोल नहीं रखते और जिम जाना छोड़ देते हैं। अगर वे उस पीड़ा को सेल्फ़ कंट्रोल करना सीख जाएं तभी एक दिन बॉडी बिल्डर जैसी बॉडी पा सकेंगे। 5th इज़ द गोल्डन वॉच। सूमो रेसलर को जो गोल्डन वॉच मिलती है वो हमारे जीवन के वक्त को महत्व दर्शाती है। हर किसी के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं, फिर चाहे वो मिलियनेयर हो या कोई गरीब आदमी, लेकिन हर कोई इन 24 घंटों को अपने अपने ढंग से बिताता है। कुछ लोग घंटों बैठकर डे ड्रीमिंग करते रहते हैं, एक दिन बहुत सा पैसा कमाएंगे, गाड़ी होगी, बंगला होगा, लेकिन वे करते कुछ नहीं है। लेकिन उसी समय कोई उन सपनों को साकार करने के लिए मेहनत कर रहा होता है, जैसे कोई खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहा होता है और कोई राइटर पोस्ट लिख रहा होता है या फिर कोई यूपीएससी की तैयारी के लिए पढ़ाई कर रहा होता है। डे ड्रीमिंग करनी चाहिए, लेकिन कुछ हद तक। उसके बाद अपना गोल पाने के लिए मेहनत में जुट जाना चाहिए। कुछ लोग 7 बजे अभी सोकर उठते हैं और दूसरी तरफ कोई जिम से वर्कआउट करके भी आ चुका होता है। ऐसा भी नहीं कि हमें 24 घंटे काम ही करते रहना चाहिए, लेकिन जो आपके गोल हैं उन्हें पूरा करने के लिए तो समय देना पड़ेगा। जैसे अगर बॉडी बनानी है तो उसके सपने मत देखते रहिए, उठिए और शुरू हो जाइए। एक डिसिप्लिन बनाइए और रेगुलरली वो चीज़ करिए। 6 इज़ फ्रेगनेंट रोज़। फ्रेगनेंट रोज़ दर्शाता है कि हमें सोसाइटी को हमेशा कुछ देना चाहिए। जैसे गुलाब का फूल अपनी सुगंध अपने पास नहीं रखता बल्कि सब में बांट देता है। इसलिए आप कितने भी अमीर क्यों ना हो जाएं, थोड़ी बहुत चैरिटी ज़रूर करनी चाहिए। इससे दूसरों का भी भला नहीं होगा बल्कि आपको भी बेहद खुशी मिलेगी। आपके अंदर से आवाज़ आएगी, आप एक अच्छे इंसान हो और आपका दिल प्रसन्नता से भर उठेगा। एक कहावत भी है, जो दूसरों को गुलाब का फूल देता है उसके हाथों में भी गुलाब की खुशबू रह जाती है। अगर आपके पास देने के लिए पैसे नहीं है तो आप लोगों को रिस्पेक्ट और काइंडनेस तो दे ही सकते हो, उसके लिए कोई खर्चा भी नहीं करना पड़ता। 7th इज़ पाथ ऑफ डायमंड्स। डायमंड्स वाला रास्ता लाइफ की छोटी छोटी खुशियों का प्रतीक है। सबके जीवन में छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो वास्तव में डायमंड जैसी होती हैं, लेकिन अज्ञानतावश हम उन पर ध्यान ही नहीं देते। हम कभी प्रेजेंट में नहीं जीते, बस पास्ट की सफलताओं पर अफसोस करते रहते हैं, फ्यूचर की चिंताओं में उलझे रहते हैं। डायमंड पाथ हमें बताता है कि आज में जीना सीखो और डायमंड जैसी खुशियाँ जो आपके चारों ओर बिखरी हैं उन्हें एंजॉय करना सीखो। इन खुशियों के हज़ारों लाखों एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे माँ के साथ बैठकर बातें करें, कोई गज़ल कविता लिखें, इसी तरह काफ़ी एग्जाम्पल हो सकते हैं। इस तरह आप हर दिन हर पल खुशी से ढूंढ सकते हो। तो दोस्तों, पास्ट और फ्यूचर की चिंता छोड़ो और प्रेजेंट के डायमंड पाथ पर खुशी से चलते रहो। दोस्तों, तो इस तरह उस सिवान मॉन्क ने जूलियन को ज़िंदगी जीने के 7 प्रिंसिपल एक अनोखी कहानी के जरिए बताए। इसके बाद जूलियन वापस घर लौट गया। अब वह उन 7 नियमों का पालन करने लगा। इससे उसे जीवन की सच्ची खुशी हासिल हो गई। अब वह बहुत यंग और हेल्दी भी दिखने लगा। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। उसे दोबारा कभी स्ट्रेस और डिप्रेशन भी नहीं हुआ और उसकी बाकी की सारी ज़िंदगी खुशहाली से बीती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको इस अमेजिंग बुक की समरी, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस समरी को अपने दोस्तों और लव वंस के साथ ज़रूर शेयर करिएगा।